अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। वर्चुअल असिस्टेंट की लास्ट एक्सरसाइज है। अगर आपकी प्रीवियस क्विज़ या एक्सरसाइज रहती हैं तो ये कंप्लीट होने के बाद आप जो है वो दोबारा सॉल्व करके सबमिट करा सकते हैं। ठीक है, लर्निंग आउटकम की बात कर लेते हैं। तो लर्निंग आउटकम जो है वो हमारे पास ये है कि अमेज़ॉन प्रपोर्शन स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं, लाइट एंड डील्स क्या होती हैं, वो आपकी किस तरह से सेल्स को जो है वो रैंक की जाती हैं, बूस्ट मतलब किस तरह से होती है। उसके बाद जो है वो आपका सिग्निफिकेंस क्या होता है कस्टमर फीडबैक का, और ब्रांड रजिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस होती है और वो क्या वर्थ उसकी होती है, और ट्रेडमार्क जो है वो क्या होता है, क्यों ज़रूरी होता है। ठीक है, और क्या चीज़ होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि आपके पास है 4 टास्क। पहले में आपने बताना है कि पर्पस क्या है गिव अवेज जो आप देते हैं अमेज़ॉन के ऊपर, वो क्या है। उसके बाद सेकंड में ये बताना है कि कस्टमर फीडबैक जो है अमेज़ॉन के ऊपर क्यों इंपॉर्टेंट है। थर्ड में ये है कि आपको क्या फ़ायदा होता है जब आप अपने ब्रांड की रजिस्ट्रेशन कराते हैं। ठीक है, जब आप प्राइवेट लेबल बना के ऊपर काम कर रहे थे तो आप रजिस्टर कराते हैं। उसके बाद ट्रेडमार्क जो है वो क्यों ज़रूरी है और क्या बेनिफिट्स और क्या सिग्निफिकेंस आपको वहाँ से मिलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन था हमारा डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ यूजिंग गिव अवे एज अ प्रमोशनल स्ट्रैटेजी ऑन अमेज़ॉन। तो पर्पस क्या है जी, बेसिक इसके पर्पस हैं जी 2। ठीक है, द पर्पस ऑफ यूजिंग गिव अवे एज अ प्रमोशन स्ट्रैटेजी ऑन अमेज़ॉन इज़ टू जनरेट बज़ एंड इंगेजमेंट के लिए आप जो है वो ये यूज़ करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इंगेज हों और आपकी जो सेल्स हैं और रिव्यू रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, ये फ़ायदा होता है जब आप गिव अवेज दे रहे होते हैं। ठीक है, पहले ये 2 पॉइंट्स से मैंने आपको ये बता दिया और आगे जो है वो एक लाइन का बता दिया। आपकी जो है वो आप जब गिव अवे देते हैं तो वो एक्साइट करती है लोगों को जो है अमेज़ॉन के ऊपर कस्टमर होते हैं, और अवेयरनेस आपकी प्रोडक्ट की और ब्रांड की इससे बढ़ जाती है और जो आपकी सेल्स है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, लोग जो है वो एट द बिगिनिंग जो है वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि हमें जो है वो लो कास्ट पे कोई भी चीज़ जो है वो मिल रही है या गिव अवे साथ इस तरह से मिल रहे हैं तो वो आपके ब्रांड के ऊपर काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। सेकंड है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कस्टमर फीडबैक ऑन अमेज़ॉन, शेयर आ स्क्रीनशॉट ऑफ कस्टमर फीडबैक यू सिलेक्टेड प्राइवेट लेबल। ठीक है, इंपॉर्टेंस आपने बतानी है कस्टमर फीडबैक की क्या 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। ठीक है, सबसे पहले ये है कि इन्फ्लुएंस परचेजिंग डिसीजन। पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है कि आपका जो ब्रांड होता है, आपकी प्रोडक्ट जो होती है उसको हाई रैंक करने के लिए बड़ा रोल प्ले करता है। उसके बाद जो आपके कस्टमर्स होते हैं, ठीक है, वो आपके पॉजिटिव रिव्यू से आपका जो ब्रांड होता है उसके ट्रस्ट जो है वो डेवलप होता है आपके ब्रांड के ऊपर। और उसके बाद है जी प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट। अगर आपको कोई नेगेटिव फीडबैक आ रहा है तो वो आपको ये बताता है कि कहाँ पे आपको जो है वो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सर्च रैंक ये है कि अगर फीडबैक जो है वो आपको अच्छा मिल रहा है तो जो अमेज़ॉन है वो आपकी लिस्टिंग को और आपकी प्रोडक्ट को जो है वो एट द वेरी फर्स्ट पेज जो है वो ले आता है और आपकी जो प्रोडक्ट की सेल्स वगैरह होती हैं और उसमें जो है वो बड़ा ज़्यादा इजाफा हो जाता है। उसके बाद है जी सेलर अकाउंटेबिलिटी। कस्टमर फीडबैक होल्ड सेलर अकाउंटेबल फॉर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस, इंसेंटिव्स देम टू मेंटेन हाई स्टैंडर्ड। ठीक है, ये हो गया आपका कि अगर आप जो है वो एक अच्छी प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो आपके कस्टमर्स होते हैं वो उनका माइंडसेट जो है वो आपका ब्रांड के को लेके एक हाई स्टैंडर्ड्स पे डेवलप हो जाता है। ठीक है, ये बेसिक है, मतलब साइकोलॉजी डेवलप कैसे हो जाती है आपके ब्रांड को लेके। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट्स है। उसके बाद हमने स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करना है तो वो हम कैसे करेंगे, हम चले जाते हैं जी अमेज़ॉन के ऊपर और यहाँ पे लिख लेते हैं जी अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल, और अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल लिख के पहला जो हमारे पास लिंक आएगा उसको हम कर लेते हैं ओपन, और ओपन करते ही हमारे पास जो है वो अमेज़ॉन की वेबसाइट जो है वो हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, जो पहली नज़र आई शिफ्ट टू योर डोर स्टेप, इसको हमने कर लिया ओपन। डिलीवर टू पाकिस्तान लिखा हुआ, इसको चेंज करना है तो कर लें, नहीं करना तो आपकी मर्ज़ी है। बाकी यहाँ पे जो है वो मैं चेंज कर लेती हूँ। साइड पे आपको मेन मेन्यू नज़र आ रहा है, पॉपुलर शॉपिंग आइडियाज़ एंड मोर सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स एंड डिपार्टमेंट्स वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसको आपने नहीं छेड़ना। यहाँ पे हम जो है वो अपनी सबसे पहले लोकेशन चेंज कर लेते हैं एंड डन के बटन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपने देखनी है कोई डील्स वगैरह देखनी है, कोई ऑफ़र देखनी है, कस्टमर सर्विस देखनी है, कोई गिफ्ट कार्ड्स देखने हैं तो वो जो है वो आपको ऊपर रिबन में नज़र आ रहे हैं ऑल जहाँ लिखा हुआ है उसके साथ। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास डिफरेंट कार्ड्स आ रहे हैं गिफ्ट कार्ड्स, क्योंकि हमने ये डील्स वगैरह जो थी वो ओपन की हुई थी तो हम जो है वो अपने बैक का जो मेन पेज था उसी के ऊपर जो है वो मूव कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने बताना है अपना जो है वो किसी भी प्राइवेट लेबल का रिव्यूज़ और फीडबैक वगैरह। ठीक है, तो ये हमारे पास ये डील्स ओपन हो गई हैं तो डील्स वगैरह पे हमने नहीं जाना,
तो अगर आपने जाना भी है तो किसी एक स्पेसिफिक ब्रांड को ओपन कर लें और उसके जो रिव्यूज़ और कमेंट्स और फीडबैक्स हैं ना वो आपने बता देने। सिंपल स्टार्ट है। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं सिंपल बैकवर्ड और बैक जाके जो है वो हम इसकी मेन पेज पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आगे यहाँ पे आपने गेमिंग एसेसरी चूज़ करनी है, होम एंड किचन, हेल्थ एंड पर्सनल केयर, शॉप डील इन फैशंस, या फिर आपने कोई ब्यूटी एंड पर्सनल केयर का यूज़ करना है कोई चीज़। ये सारी चीज़ें आपके सामने जो है वो नज़र आ रही हैं। इसमें से आप कोई भी जो है वो अपनी पसंद का पिक कर लें तो वो जो है वो बता देगी आपको। उसके बाद अगर हम ऊपर चले जाएं तो जी फॉर एग्ज़ाम्पल हम चूज़ कर लेते हैं ये वाला एक जो है हेल्थ एंड पर्सनल केयर। ठीक है, पर्सनल केयर जो है वो हम यूज़ करते हैं। अगर आप चाहें आप इलेक्ट्रॉनिक्स भी चूज़ कर सकते हैं, होम एंड किचन भी चूज़ कर सकते हैं। तो हम जो है वो ये चूज़ कर लेते हैं हेल्थ एंड पर्सनल केयर। ये कर ली चूज़। और यहाँ पे हमारे पास ये डिफरेंट आ रहे हैं रिजल्ट्स। मेकअप रिमूवर आ रहा है और माउथ गार्ड्स आ रहे हैं और ये क्या है कलर करेक्टर आ रहा है, टूथ स्टेन रिमूवल आ रहा है और क्या एक्ने फॉर्मिंग वॉश आ रहा है, मतलब फेस वॉश आ रहा है और मॉइस्चराइजिंग क्रीम और लोशंस वगैरह आ रहे हैं। तो इस चीज़ का जो है सबसे पहले हम स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। नीचे आपको स्टार्स भी नज़र आ रहे हैं, इनके रिव्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं, हिस्ट्री भी नज़र आ रही है और ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपको नज़र आ रही है। इस चीज़ का हम ले लेते हैं एक स्क्रीनशॉट, लोकेशन और मोर बाइंग चॉइसेस और प्राइसेस सारा कुछ आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह से हम जो है वो इसका ले लेते हैं एक स्क्रीनशॉट और स्क्रीनशॉट लेके जो है वो इसको हम सबमिट करा देते हैं। और ये जो ब्रांड है सिरावे, इसको हम जो है वो नेक्स्ट अपनी लास्ट क्वेश्चन में भी जो है वो यूज़ कर लेंगे इस ब्रांड को। ठीक है, तो आपके लिए जो है वो इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गए अब सेकंड नंबर पे जो है वो हमने इसको प्लेस कर दिया, जहाँ पे हमें बताना था इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर फीडबैक। और यहाँ पे आपको फीडबैक नज़र आ ही रहा है कि कितना कस्टमर फीडबैक है। 4.5 इसकी स्टार रेटिंग आ रही है। तो दिस इज़ बेसिकली फीडबैक के हाउ मच गुड दिस प्रोडक्ट है, मतलब एक्सीलेंट प्रोडक्ट है ये। ठीक है, अगर किसी ने यूज़ करना तो वो कर सकता है, मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए है। बस आपने अपनी नहीं, बस स्किन टाइप की बताने की ज़रूरत नहीं है, स्किन टाइप्स के लिए। थर्ड है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रजिस्ट्री या ब्रांड। क्या बेनिफिट होते हैं जब आप जो है अपना ब्रांड रजिस्टर कराते हैं और क्या इम्पैक्ट होता है पड़ता है और जब आपका प्रोडक्ट जो है वो अमेज़ॉन के ऊपर मतलब शो होता है। ठीक है, उसकी विजिबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट होता है। रजिस्ट्री या ब्रांड ऑन अमेज़ॉन ऑफर सेवरल बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। क्या कर सकते हैं जी, आपकी प्रोडक्ट की जो विजिबिलिटी है वो इन्हांस हो जाती है। आप जब अपना ब्रांड जो है वो रजिस्टर कर लेते हैं तो क्या होता है कि आप जो है वो डिफरेंट फीचर्स आपको अलो कर दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल A+ कंटेंट, या जिसको हम EBC कंटेंट भी कहते हैं, यानी कि आपने अगर कोई अपनी प्रोडक्ट जो है वो अमेज़ॉन के ऊपर जो है वो लिस्ट की है तो आप उसके साथ जो है वो डिफरेंट पिक्चर्स और उसके वीडियोस वगैरह और उसकी तमाम डिटेलिंग जो है वो दे सकते हैं। उसके बाद है जी आपके क्या होता है कि आपकी जो होती है कस्टमर एक्सपीरियंस वो इंक्रीज़ हो जाता है, आपका सेल्स रेट इंक्रीज़ हो जाता है। आपकी जो है मतलब इन शॉर्ट अगर ये कहें तो आपका जो ब्रांड होता है ना वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद था कि आपने क्या करना है जी सिग्निफिकेंस बताना ट्रेडमार्क का, प्राइवेट लेबल के लिए उसका एक स्क्रीनशॉट बताना है। ठीक है, सिग्निफिकेंस आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, डिस्टिंक्ट ब्रांड आइडेंटिटी आपकी हो जाती है, लीगल प्रोटेक्शन हो जाती है, कोई भी इसको जो है वो आपकी मर्ज़ी के बगैर यूज़ नहीं कर सकता आपका लोगो और जो है वो आपकी ब्रांड का नेम। उसके बाद है जी काउंटरफिट डिटरेंस हो जाती है, आपकी प्रोडक्ट्स कॉपी नहीं हो जाती, ट्रस्ट जो है वो बिल्ड होता है, कस्टमर्स जो है उनके माइंड्स में आपका ट्रस्ट जो है वो बिल्ड हो जाता है। उसके बाद मार्केट में आपकी जो एक्सपेंशन हो जाती है प्रोडक्ट्स की और आपका विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका जो है एक एसेट क्रिएट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, बनना शुरू हो जाता है एंड देन यू अर्न। हाँ जी, और यहाँ पे ले लेते हैं जी सिरावे हमने ले लिया। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है विजिट द सिरावे स्टोर। यहाँ पे हम चले जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सिरावे के तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे पास शो हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज़ द प्राइवेट लेबल ब्रांड और जो कि अमेज़ॉन के ऊपर जो है वो अपना बिजनेस कर रहा है और ये सारे उनके प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो ब्रांड इनका नाम था, जो इनके ब्रांड का नाम था वो था जी सिरावे। और ये सारी चीज़ें जो थी वो इसका हम करेंगे सबसे पहले मिनिमाइज़, और मिनिमाइज़ करने के बाद उसका ले लेंगे स्क्रीनशॉट। ठीक है,
ट्रेडमार्क हमने बताना था, ये इनका ट्रेडमार्क है, हर प्रोडक्ट के ऊपर इनका जो है वो नाम लिखा है विसरावे, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली अ ब्रांड नेम भी है और ट्रेडमार्क भी है इनका, दोनों चीज़ें हैं। तो इस तरह से हमने ले लिया और इसको हम प्लेस कर देंगे अपने लास्ट टास्क के अंदर, और जब हम ये प्लेस कर देंगे तो हमारा जो चारों के चारों टास्क हैं वो हो जाएंगे हमारे कंप्लीट। उसके बाद अपने कंट्रोलर्स करना है, LMS पे सबमिट करा देना है, और एक्सरसाइज जो थी वो हमारी कंप्लीट हो गई। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।